महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा है कि चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर और नवंबर महीनों के लिए माझी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को अग्रिम भुगतान किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद विपक्षी दल महिला लाभार्थियों को योजना के तहत दी जाने वाली मासिक सहायता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने बीजेपी के एक नेता और उनके 2 बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी नेता पर पुलिसकर्मियों को धमकी देने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते रविवार शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है कि बेटे श्रीकांत शिंदे को निशाना बनाने के बजाय खुद उनसे मुकाबला करें। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे बीते रविवार ठाणे में जनता को संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने उद्धव ठाकरे को ये चुनौती दी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी विधानसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ने का दावा करती नजर आ रही है। पार्टी के नेता वारिस पठान ने महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और उन्होंने ये भी कहा है कि एमवीए से इस बारे में बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि वे कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल को अभी तक दोषी ठहराने में लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने 10 साल के खराब कार्यकाल को लेकर बात नहीं करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो लड़की बहन जैसी योजनाओं को लेकर झूठी जानकारी फैला रहे हैं। सीएम शिंदे ने कहा है कि वे हमारी योजनाओं के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए, लेकिन फैसला हमारे पक्ष में आया। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने नागपुर कोर्ट में भी याचिका डाली थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। कल्याण डोंबिवली में शिंदे गुट के कई नेताओं ने उद्धव ठाकरे का हाथ थाम लिया है। रविवार को शिंदे समूह के युवा सेना सचिव दीपेश महात्रे 7 नगर सेवकों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना ठाकरे समूह में शामिल हो गए हैं। ठाकरे समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में आयोजित कार्यक्रम में ये नेता शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। इस साल का विधानसभा चुनाव महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी होने जा रहा है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में ननद और भाभी ने बारामती सीट से चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार आमने सामने थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि विधानसभा में भी पवार के बीच घमासान होने वाला है। किडनैपिंग, बलात्कार के आरोपियों से पुलिस और वकील द्वारा वसूली को गंभीर बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। दरअसल मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के एक वकील और जांच अधिकारी के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप लगे थे। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस एएस गडकरी और डॉक्टर नीला गोखले की पीठ ने कहा है कि पुलिस आयुक्त को संबंधित जांच अधिकारी और वकील से स्पष्टीकरण भी मांगना चाहिए। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नाना पटोले ने कहा है कि पीएम मोदी बांटने का काम करते हैं, ये उनका स्टाइल है। कांग्रेस को गाली देना, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को गाली देना ही उनकी राजनीति है। राहुल गांधी के सवाल का जवाब दीजिए, क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? वो ये सारी समस्या छोड़कर ईरान इजराइल का युद्ध खत्म करने क्यों चले जाते हैं?